हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल महात्मा जी एडुकेटर। मैं अब से आपको अपने यूट्यूब चैनल महात्मा जी एडुकेटर में वेलकम करता हूं। तो आज जो है हम लोग केमिस्ट्री में फिज़िकल केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट मतलब कि चैप्टर नंबर 1 का फिज़िकल केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट मतलब चैप्टर नंबर 1 का जो है हम लोग आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे आपको दिया भी हुआ है 2 मार्क्स क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन है। मतलब ये जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हम अभी आपको बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो आंसर लिखा हुआ है उससे आपको मतलब नहीं रखना है, आपको बस क्वेश्चन देखना है। और क्वेश्चन देखने के बाद आप लोग इस PDF को हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, और साथ में आपको ग्रुप में भी मिल जाएगा, मतलब कि टेलीग्राम ग्रुप पे, केमिस्ट्री के टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आपको सभी के बस क्वेश्चन देखने हैं, क्वेश्चन देखकर आंसर बना देने हैं। और आंसर आपको कहाँ मिलेगा? तो आंसर जो हमने नोट्स आपको दिया है वहाँ से लिखोगे तो अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, और यहाँ से भी याद कर लोगे, रटने वाले होगे जो रट लोगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन देखो, अब एक और बात बता देते हैं, जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन इसी PDF से आएंगे जो आज हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं। जो PDF जो क्वेश्चन आज हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं उसी के अंदर से आएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला है। ये 100% लिख के रख लो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटालिक सॉलिड एंड आयोनिक सॉलिड। तो मेटालिक सॉलिड और आयोनिक सॉलिड का डिफरेंस बताना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो आपको ये देखो, ये इस तरीके से आंसर आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तरफ मेटालिक सॉलिड लिखेंगे और एक तरफ आयोनिक सॉलिड लिखेंगे। ठीक है, और हमने आपको बताया था मेटालिक सॉलिड क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड बनाता है। आयोनिक सॉलिड क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड बनाता है। मेटालिक सॉलिड क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है किस चीज़ में, सॉलिड स्टेट में एज वेल एज इन मोल्टेन स्टेट मतलब कि एक्वस स्टेट। लेकिन आयोनिक सॉलिड क्या होता है कि गुड कंडक्टर होता है सिर्फ और सिर्फ एक्वस स्टेट में, और मतलब कि ये सिर्फ एक्वस स्टेट में ही गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, चलिए, तो ये बात हमने आपको बताया था। और मेटालिक सॉलिड क्या होगा, हार्ड और मिलिएबल होगा। और आयोनिक सॉलिड क्या होगा, आयनिक सॉलिड क्या होगा आपका, यहाँ पे देखो लिखा भी होगा, आयनिक सॉलिड हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर, और ये जो है मेलिएबल एंड डक्टाइल इन नेचर होगा। और ये फेयरली हाई होगा और यह हाई होगा, मतलब ये फेयरली हाई करने वाला थोड़ा सा, और ये हाई होगा, मतलब मेल्टिंग ऑन बॉइलिंग पॉइंट इसका फेयरली हाई होगा और इसका मेल्टिंग ऑन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। अब इसका हमने बताया मेटालिक बॉन्ड बनाता है, और यह जो है आयोनिक बॉन्ड बनाता है, या फिर कह लो कोलम्बिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये हो गया। चलो आगे चलते हैं अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए, तो शायद आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया। तो बताओ बच्चा लोग, समझ में आया ना सभी को यह क्वेश्चन? चलिए, बहुत बढ़िया, सभी लोगों को समझ में आया। अब आगे देखो, डिफरेंस बताना था उसमें। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या है आपका, डू यू मीन क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या आप क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड के बारे में जानते हो? तो आपको क्या करना है, पहले देखो इस तरीके से आपको नहीं लिखना है, इस तरीके से लिखोगे तो नहीं मिलेगा नंबर। ठीक है, ये जो है बस किताब वाला छाप देता है, लेकिन इस तरीके से नहीं लिखना है। ठीक है, आपको क्या करना है, क्या बोल रहा है, डू यू मीन क्रिस्टलाइन एमोर्फस सॉलिड बोल रहा है। तो आपको एक लाइन में, 2 लाइन में, जितने भी लाइन में हटेगा क्रिस्टलाइन सॉलिड का लिख देना है डिफिनीसन। फिर नीचे में आपको 2 लाइन छोड़ना है या फिर 1 लाइन छोड़ना है, फिर एमोर्फस सॉलिड का डिफिनीसन लिख देना है। ठीक है, और फिर आपको इसका डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी, और फिर उसका जो है डिफरेंस लिख देना है, मतलब कि क्या डिफरेंस होगा दोनों में, ये लिख देना है। तो हमने 10-12 डिफरेंस बताया था किस चीज़ में, क्रिस्टलाइन सॉलिड में, एमोर्फस सॉलिड में। तो आप लोग अच्छे तरीके से लिख लोगे। ठीक है, और यह क्वेश्चन आपको बना के हमको भेज देना है हमारे टेलीग्राम नंबर पे। हमारा टेलीग्राम नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस पर आपको सेंड कर देना है सभी क्वेश्चन अपने लैंग्वेज में लिख के। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, 2 सॉलिड विच क्या होता है, 2 सॉलिड विच मतलब कि क्रिस्टलाइन सॉलिड वह सॉलिड होता है जो कि डिफिनिट शेप होता है। ठीक है, लेकिन एमोर्फस सॉलिड का डिफिनिट शेप नहीं होता, ये आपको पता है, डिफिनीशन हमने लिखवाया था। ठीक है, मतलब रेगुलर अरेंजमेंट होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का रेगुलर अरेंजमेंट होता है, एमोर्फस सॉलिड का इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपको पता है। ठीक है, आइसोटॉपिक, एनिसोटॉपिक, ये सब हमने उसमें बताया था। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्या है,
डिफाइन रेडियस रेशियो, क्या बोल रहा है, रेडियस रेशियो को डिफाइन कीजिए, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सबसे पहले रेडियस रेशियो को डिफाइन कर देना है, जैसा कि यहाँ पे किया हुआ है। तो क्या किया हुआ है, एन आयनिक क्रिस्टल द इंडक्टेंस ऑफ आयन फ्रॉम न्यूक्लियस एंड दैट पॉइंट वेयर न्यूक्लियस पोजेज इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना लिखा हुआ, पोजेज इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेडियस रेशियो। ठीक है, आप लोग यह भी बोल सकते हो, तो द रेशियो बिटवीन कटायन एंड अनायन इज कॉल्ड रेडियस रेशियो, यह भी बोल सकते हो। तो सब सही है, ठीक है, मतलब अपने भाषा में रेडियस रेशियो लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे फिर दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है रेडियस रेशियो बराबर रेडियस ऑफ कटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन। ठीक है, मतलब कि इन आयनिक सॉलिड का बात हो रहा है। द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ कटायन एंड द रेडियस ऑफ अनायन इज कॉल्ड रेडियस रेशियो। ठीक है, मतलब आयनिक सॉलिड में क्या होगा कि रेशियो ऑफ कटायन और अनायन का रेशियो क्या कहलाएगा, रेडियस रेशियो कहलाता है, जैसा कि यहाँ पे आपको फॉर्मूला के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो अब आगे चलते हैं। अब देखो आगे क्या है, आगे है आपका इफ़ रेडियस रेशियो इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ greater size and has greater coordination number, it has the radius of cation is decreases। ठीक है, r प्लस बाई r माइनस विल बी लेस, r प्लस और r माइनस क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, डिक्रीज करेगा तब। एज अ रिजल्ट ऑफ अट्रैक्शन पावर विल बी इंक्रीज, हेंस टू गेट स्टेबल स्ट्रक्चर। मतलब कि ये क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब नीचे में आ जाओ, तो नीचे में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर का डिफिनीशन दिया हुआ है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमने बताया था, नेबरिंग एटम को कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, तो ये भी आप लोग लिख लो। कोऑर्डिनेशन नंबर बताया था, आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है, तो नोट्स खोल के लिखना, जो भी आंसर लिखना नोट्स के अंदर से लिखना, खुद से मत लिखना। खुद से अगर आता है, याद है, नोट्स रट लिए हो तो अच्छी बात है, नहीं याद किए हो, नहीं रटे हो तो नोट्स खोल के नोट्स से लिखना, क्योंकि यहीं से, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं जाएगा, 100% यहीं से आएगा। ब्रिलियंट का गेस्ट पेपर से हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। ठीक है, 100% क्वेश्चन यहाँ से आएगा। ठीक है, चलो तो ये आप कर लोगे। ठीक है, रेडियस रेशियो को डिफाइन कर लोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर बता दोगे। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मतलब कि ये भी हमने करवाया था कि ऑक्टाहेड्रल का क्या होगा कंडीशन, स्ट्रक्चर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। आपका देखना एक चार्ट बना होगा, उस चार्ट में आपको लिखा हुआ शॉर्ट में, इस तरीके से नहीं, ये जो है बहुत भारी तरीके से लिखा हुआ है, इस तरीके से नहीं, एकदम आसान तरीके से हमने क्यूब का, ऑक्टाहेड्रल का, टेट्राहेड्रॉन का, ये सभी का रेडियस रेशियो के हिसाब से हमने स्ट्रक्चर बता रखा है। ठीक है, तो नोट्स में आप देखना, नोट्स में सभी मिल जाएंगे, इसीलिए बोलते हैं नोट्स आप अच्छे तरीके से याद कर लो। नोट्स जो हमने आपको दिए हैं उस नोट्स को अच्छे तरीके से याद कर लो, आपके 100% मार्क्स आएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। यहाँ पे थोड़ा आपको अच्छे तरीके से विजिबल नहीं होगा, फिर भी कोई बात नहीं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हम आपको पढ़ के बता रहे हैं। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। VVI क्वेश्चन है, लगा लो यहाँ VVI क्वेश्चन लगा लो। ठीक है, मतलब शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आपको शॉर्टकी डिफेक्ट का पता ही है, फ्रैंकल डिफेक्ट का पता है, हमने बताया भी था शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पॉइंट 1 दिया हुआ है, सम आयंस। अच्छा, जब भी आप डिफ्रेंशिएट करना तो आप इसी तरीके से एक तरफ शॉर्टकी डिफेक्ट लिखना, एक तरफ फ्रैंकल डिफेक्ट लिखना, और बीच में एक लाइन देना, और पॉइंट वाइज क्या करना, आप उसको मतलब कि डिफ्रेंशिएट करना। ठीक है, अब देखो 1 नंबर क्या है, सम आयंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल साइड। कुछ आयंस जो है उसके नॉर्मल साइड से मिसिंग करेंगे, मतलब मिस है, तो मतलब क्या है, वो शॉर्टकी डिफेक्ट के शॉर्टकी डिफेक्ट में आते हैं, जो नॉर्मल साइड से मिस होते हैं। ठीक है, अब आगे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, आयंस डू नॉट हैव द लैटिस बट ऑक्यूपाई पोजीशन। वह आयन जिसके पास लैटिस नहीं होता है लेकिन पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, पोजीशन मतलब छेकता है, पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, तब वो क्या कहता है, फ्रैंकल डिफेक्ट कहलाते हैं। अब आगे बोल रहा है 2 नंबर में, इट लोअर्स द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। इसका क्रिस्टल का डेंसिटी क्या होता है, लो होता है, और इसका डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल रिमेंस अनअफेक्टेड, और इसका डेंसिटी जो है अनअफेक्टेड होता है, मतलब कोई अफेक्ट नहीं होता है उस पर। इन दिस डिफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल
द स्टेबिलिटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेज, इसमें जो स्टेबिलिटी है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, ड्यू टू डिफेक्ट ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के डिफेक्ट से द क्रिस्टल डिक्रीजेज, क्रिस्टल क्या होता है, डिक्रीज करता है, एंड पारास्टेटिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेज, और पारास्टेटिकल कंडक्टिविटी क्या होता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या है 4 नंबर में आपका है, कहाँ चला गया, चलिए आगे 4 नंबर में है आपका, इट इज़ नोटिस्ड, क्या है, इट इज़ नोटिस्ड इन द सॉलिड विथ हाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयंस, मतलब इसको नोटिस किया जाता है कि जो सॉलिड में होता है शॉर्टकी डिफेक्ट जो है हाई कोऑर्डिनेशन नंबर कंटेन करता है, लेकिन इसमें जो है हाई कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं, लो कोऑर्डिनेशन नंबर कंटेन होता है, ठीक है। चलिए तो ये सब इजी क्वेश्चन है, ये आप कर लोगे। शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट का हमने नोट्स में भी दे रखा है, इसका डिफिनीसन और डिफ्रेंशिएट, ठीक है, वहाँ से भी देख लेना, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब आगे देखो, आगे क्या है 5 नंबर क्वेश्चन, और सॉलिड इज मेड ऑफ 2 एलिमेंट्स P एंड Q, सॉलिड जो है 2 एलिमेंट P और Q से बना हुआ है, ठीक है। इसमें आपको फॉर्मूला जो हमने बताया था ना, कॉर्नर पे इतना होगा तो ये करेंगे और सेंटर पे ये होगा, तो वो फॉर्मूला आपको डिराइव करना है, ठीक है। तो P और Q 2 एटम है ऑफ इन CCP अरेंजमेंट, CCP अरेंजमेंट में वाइल एटम P ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल साइड्स, और एटम P जो है सभी टेट्राहेड्रल साइड को ऑक्यूपाई करते हैं। टेट्राहेड्रल साइड आपको पता ही है क्या होता है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, तो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड बताइए। तो यहाँ क्या हो गया, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो देखो P और Q है, और P कहाँ पे, CCP अरेंजमेंट वाइल P ऑक्यूपाई एट द टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल पे P ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल पे P ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब क्या हुआ, मतलब कि बनाना, ठीक है, बनाना, समझ में आ जाएगा टेट्राहेड्रल कैसे सॉल्व होगा, बना के देखना, उसका नहीं आता है तो हम बोर्ड पे आपको बताएंगे, ठीक है, यहाँ पे बताना संभव नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका वाई आर आयनिक सॉलिड, क्या है क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन, वाई आर आयनिक सॉलिड बिहेव एज कंडक्टर, आयनिक सॉलिड जो है कंडक्टर की तरह क्यों बिहेव करता है इन मोल्टेन स्टेट, मोल्टेन स्टेट में कंडक्टर की तरह क्यों बिहेव करता है एंड नॉट इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं करता है। तो इसका यही कारण है कि मोल्टेन स्टेट आयनिक सॉलिड जो होता है, आयनिक सॉलिड के पास आयंस होता है, आयनिक सॉलिड के पास क्या प्रेजेंट होता है, आयंस प्रेजेंट होता है, फ्री आयंस प्रेजेंट होता है। तो फ्री आयंस जो है किस चीज़ में, फ्री आयंस जो है क्या करता है कि सिर्फ और सिर्फ आपको एक्वस सोल्यूशन में ही या फिर मोल्टेन स्टेट में ही क्या करता है, कंडक्टर होता है, बिहेव एज ए कंडक्टर होता है, लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं होता है, क्योंकि उसके पास जो है फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो यही कारण है कि वो जो है मोल्टेन स्टेट में आयन कंडक्टर होता है, लेकिन गुड कंडक्टर होता है, लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं होता है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, उसके पास आयनिक सॉलिड के बाद फ्री आयंस होता है, इसी कारण, ठीक है। और इसको एक्सप्लेन करना है तो एक्सप्लेन कर दिए ही हम, अब इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हो। चलो अब आगे चलते हैं। आगे है आपका व्हाट आर एफ सेंटर्स इन क्रिस्टल, एफ सेंटर्स क्या है, तो आपको हमने बताया है निगेटिव आयन में बी मिसिंग इट्स लैटिस साइट लिविंग अ होल विच इज ऑक्यूपाइड बाय अ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इसका डिफिनीसन हमने आपको नोट्स में दे रखा है, जो नोट्स आपको हमने प्रोवाइड किया है टेलीग्राम ग्रुप पे, फिर से चैनल पर भी प्रोवाइडेड है, तो उस नोट्स में आपको ये मिल रखा है, ठीक है। और कुछ दिनों में है ना हम आपको नोट्स जो है प्रोवाइड कर भी देंगे, और ठीक है, और मतलब कि सभी चैप्टर वाइज नोट्स आपको यूट्यूब चैनल पर ही प्रोवाइड कर देंगे, ताकि किसी को खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो एफ सेंटर का आप लोग डिफाइन कर सकते हो, एफ सेंटर को लिख सकते हो, शॉर्ट में लिखना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो व्हाट इज़ द रीजन ऑफ डायामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म का रीज़न क्या है, ठीक है, रीजन ऑफ डायामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म का रीजन क्या है, क्षेत्र क्या है, ठीक है, डायामैग्नेटिज्म का क्षेत्र क्या है। तो आप लोग लिख सकते हो, क्या लिखा हुआ है, द प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल इज द कॉज ऑफ डायामैग्नेटिज्म, द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसल देयर मैग्नेटिक मोमेंट
एंड दे लूज देयर मैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है, यही जो मतलब कि पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, प्रेजेंस ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब कि पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पेयर्ड में होते हैं। ठीक है, पेयर में प्रेजेंट होते हैं और इन द ऑर्बिटल में कॉजेज डायमैग्नेटिज्म, जिसके कारण डायमैग्नेटिज्म कॉज होता है। द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसल देयर मैग्नेटिक मोमेंट, और जो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके कारण मैग्नेटिक मोमेंट कैंसल हो जाते हैं, इसीलिए जो है यह मैग्नेटिक बिहेवियर लूज कर देता है, इसीलिए जो है यह मैग्नेटिक बिहेवियर लूज कर देता है। ठीक है, आगे चले। अब ये लास्ट नंबर क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में, व्हाट इज पोटासियम क्लोराइड, मतलब पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम को KCl होता है ना, KCl। व्हाट इज पोटासियम क्लोराइड समटाइम्स वायलेट इंस्टेड ऑफ वाइट, पोटासियम क्लोराइड क्या है, मतलब कि वाई इज पोटासियम क्लोराइड समटाइम्स वायलेट इंस्टेड ऑफ वाइट, मतलब कि कुछ समय पोटासियम क्लोराइड जो है कभी कभी वायलेट के जगह पे वाइट क्यों दिखता है। तो बस इसका एक ही आंसर है, द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ पोटासियम क्लोराइड। क्या बोला है, द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ, एक मिनट रुक जाओ, क्या बोला है, द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ पोटासियम क्लोराइड, द प्रेजेंस ऑफ, कहाँ गया क्वेश्चन यहाँ पे, द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम Cl माइनस आयन। ठीक है, Cl माइनस आयन, Cl पे माइनस आयन होता है, आयन लीव द क्रिस्टल लैटिस साइट ऑफ KCl का जो क्रिस्टल लैटिस साइट होगा उसको छोड़ देगा, लीव कर देगा। इन डूइंग सो पोटासियम आयोनाइजेज टू गिव K+ एंड E-, इसके कारण जो होगा पोटासियम K+ देगा और E- देगा। द अनायन वैकेंसीज आर ऑक्यूपाइड बाई इलेक्ट्रॉन, आयन वैकेंसी क्या करेगा, ऑक्यूपाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड करेगा। दीज आर कॉल्ड एफ सेंटर्स, यह जो होगा एफ सेंटर होगा, एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वायलेट कलर, इसी कारण जो होगा यह जो है रिस्पॉन्सिबल होगा वायलेट कलर के लिए। और वायलेट ऑफ इंस्टेड मतलब कि इंस्टेड किसके जगह पे, वाइट के जगह पे। ठीक है, चलिए तो ये इजी है, ये आप लोग कर लोगे। ठीक है, इस सबको कर लेना, याद कर लेना, जितने भी क्वेश्चन है अगर आपसे नोट्स से नहीं होता है तो यहीं से आप लोग याद कर लेना, डाउनलोड कर लो और याद कर लो। और गेस पेपर खरीदने की ज़रूरत नहीं है, यही काफ़ी है, सभी क्वेश्चन गेस पेपर में, सभी क्वेश्चन गेस पेपर के हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लॉन्ग आंसर, अब देखो यहाँ क्या आता है आपका, यहाँ पे आता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। क्या आता है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, फिजिकल केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, 5 नंबर या क्वेश्चन। 5 नंबर का क्वेश्चन आपको 6 क्वेश्चन रहेगा, 6 में से आपको 3 क्वेश्चन आपको उन लोग को बनाना रहता है, 6 में से 3 क्वेश्चन, और इजी क्वेश्चन रहते हैं, सभी क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। ठीक है, चलिए बस अच्छे तरीके से पढ़ते रहना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म्स, कैसे जो है आप इस पेयर ऑफ टर्म्स को डिस्टिंग्विश करोगे। तो सबसे पहले आपको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और CCP मतलब कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग को डिस्टिंग्विश करना है, और मतलब कि डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो आप लोग बता सकते हो क्या होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, सेकेंड रॉ ऑफ स्फीयर आर प्लेस्ड इन बिटवीन फर्स्ट रॉ, सेकेंड रॉ ऑफ स्फीयर क्या होता है, फर्स्ट रॉ में प्लेस होता है, सिंस इस स्फीयर आर इन 1 रॉ, इसीलिए जो होता है हर एक स्फीयर 1 रॉ में होता है, 1 रो में होता है, एक पंक्ति में होता है। ठीक है, आर इन कॉन्टैक्ट विथ 6 स्फीयर, और जो होता है 6 स्फीयर से कॉन्टैक्ट में होता है, हेंस इट इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसीलिए जो है इसको क्या कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है। और यह जो है एक डिफिनीशन भी हो गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का, तो ध्यान से देखना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्यूबिक का है, तो क्यूबिक के बारे में क्या बोल रहा है, इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग सेकेंड रॉ ऑफ स्फीयर इज प्लेस्ड इन depression of first row, third row of sphere are placed in depression of second row, fourth row are vertically with fifth row with second, sixth with third, forming a pattern ABC। ठीक है, मतलब ABC क्लोज पैटर्न फॉर्म करेगा, तो उसी को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलते हैं। ठीक है, मतलब क्यूब के फॉर्म में क्लोज पैकिंग फॉर्म करेगा। बी नंबर है आपका, क्या है बी नंबर ध्यान से देखो क्या है। तो बी नंबर में है आपका क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल, किसको डिस्टिंग्विश करना है, क्रिस्टल लैटिस को और यूनिट सेल को डिस्टिंग्विश करना है। तो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, तो आपको पता है क्रिस्टल लैटिस का डिफिनीशन, तो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट, रेगुलर 3D अरेंजमेंट होता है। क्रिस्टल लैटिस इज अ रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है। एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस इन अ
दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। तो ये जो है क्रिस्टल लैटिस होता है। अब देखो यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। यूनिट सेल जो होता है स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है क्रिस्टल लैटिस का, वेयर व्हेन रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन, जब जो है यह जो है रिपीट होगा डिफरेंट डायरेक्शन में, जनरेट्स द इंटायर लैटिस, और तब क्या करेगा, इंटायर लैटिस जनरेट करेगा, दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तब क्या लीड्स करेगा, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर लीड्स करेगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड और होल। टेट्राहेड्रल वॉइड और होल क्या होता है, द वॉइड बिटवीन स्फीयर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट kept by fourth sphere is called tetrahedral void, that is the coordination और tetrahedral void is 4, जो कि कोऑर्डिनेशन और टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होगा, 4 होगा। इट इज़ ए सिंपल ट्रायंगुलर वॉइड, यह जो होगा सिंपल ट्रायंगुलर वॉइड होगा इन अ क्रिस्टल में विच इज़ सराउंडेड बाय 4 स्फीयर, जो कि 4 स्फीयर से सराउंडेड होगा, ठीक है। चलिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है, द वॉइड बिटवीन 3 स्फीयर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट केप्ट बाय 3 more spheres in direct contact is called octahedral void. The coordination of octahedral void is 6. It is double triangular void which is surrounded by 6 spheres. देखो आसान है, टेट्राहेड्रल void हमने लिखवाया हुआ है, टेट्राहेड्रल void या टेट्राहेड्रल होल आपको पता ही है, और ऑक्टाहेड्रल होल भी आपको पता है। टेट्राहेड्रल मतलब कि जो 4 स्पेयर से कनेक्ट होगा, और टेट्राहेड्रल मतलब कि 6 स्पेयर से कनेक्ट होगा, तो ये आपको पता ही है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है आपका 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड के बारे में आप लोग क्या जानते हो, तो सबसे पहले मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड को डिफाइन कर देना है। तो यहाँ पे जैसा कि किया हुआ है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन देयर रिस्पॉन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड में क्या रिस्पॉन्स है उनका, उसके हिसाब से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस को हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है। व्हेन सब्सटेंस इज पुट इन हैसमेंट इन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड, सब्सटेंस को जब इन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड में पुट करते हैं, फील्ड इज आइदर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द स्ट्रॉन्ग पार्ट, फील्ड जो है स्ट्रॉन्ग पार्ट से अट्रैक्ट होता है ऑफ द फील्ड, और रिपेल्ड टुवर्ड्स द वीकर पार्ट ऑफ द फील्ड, और रिपेल्ड होता है वीकर पार्ट ऑफ द फील्ड के, ठीक है। और तो मतलब क्या हुआ कि आप लोग इसको डिफाइन कर सकते हो, आपको हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताए भी हुए हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है आप लोग नोट्स जाके देख लेना, ठीक है। उसके बाद आपका 1 नंबर है पारामैग्नेटिक। पारामैग्नेटिक को डिफाइन करना है, तो पारामैग्नेटिक को डिफाइन हम लोग कर सकते हैं, डिफिनीशन हमने पढ़ा है, पॉइंट वाइज लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि पारामैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली अट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड, पारामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, दे आर मैग्नेटाइज्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ सेम डायरेक्शन, वह जो है सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं। दे क्या बोला है, दे लूजेज देयर मैग्नेटिज्म इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वह जो है मैग्नेटिज्म लूज करते हैं कब, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या है आपका, आगे है आपका पारामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 और मोर अनपेयर इलेक्ट्रॉन विच आर अटैच्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जो कि अटैच्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड से। अब नेक्स्ट क्या है, डायामैग्नेटिज्म। नेक्स्ट क्या है, डायामैग्नेटिज्म। डायामैग्नेटिज्म क्या होगा, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होगा, वीकली रिपेल्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दे आर वीकली मैग्नेटाइज्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ अपोजिट डायरेक्शन, वह जो होगा वीकली मैग्नेटाइज होगा कहाँ, मैग्नेटिक फील्ड में, किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये बात समझ में आती है आप लोगों को। उसके बाद बोला है diamagnetism is also diamagnetism is shown by those substance in which all the electrons are paired, मतलब कि वही उसी में शोन होगा जिसमें कि सभी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पेयर में होगा, ठीक है। उसी तरीके से फेरोमैग्नेटिज्म का है, कुछ पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख लो, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है आपका फेरीमैग्नेटिज्म है, क्या है आपका फेरीमैग्नेटिज्म है। फेरीमैग्नेटिज्म का भी यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, आप लोग अच्छे तरीके से इसको भी कर सकते हो, ठीक है। पॉइंट वाइज आपको लिख देना, एग्जाम में भी इसी तरीके से लिखना। फिर एंटी फेरीमैग्नेटिज्म है, तो एंटी फेरीमैग्नेटिज्म का भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोग इसको भी अच्छे तरीके से लिख सकते हो। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रिस्टल डिफेक्टर इन सॉलिड। क्रिस्टल डिफेक्टर ऑफ सॉलिड से आप लोग क्या समझते हो,
व्हाट इज स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट। सबसे पहले आपको इसी तरीके से 5 नंबर के सवाल में इसी तरीके से 2-3 सवाल, एक क्वेश्चन में 2-3 सवाल रहेंगे। तो पहले बोल रहा है व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टल डिफेक्ट इन सॉलिड। तो क्रिस्टल डिफेक्ट ऑफ सॉलिड से आप लोग क्या समझते हो। तो सबसे पहले क्रिस्टल डिफेक्ट को हमने क्या किया, यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है व्हाट इज स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, तो फिर हमने क्या किया, स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट को डिफाइन कर दिया। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट। फिर आपको बोल रहा है कि एक्सप्लेन कीजिए, जो नीचे में क्रिस्टल डिफेक्ट है उसको आप एक्सप्लेन कीजिए। तो सबसे पहले वैकेंसी डिफेक्ट को एक्सप्लेन करना है, फिर इंटरस्टैटिकल डिफेक्ट को, फिर नॉन स्टिचोमेट्रिक को, और फिर इम्प्योरिटी डिफेक्ट को। और सभी के डिफिनीसन आपको नोट्स में मिल जाएंगे। नोट्स से जाओ, याद कर लो, ठीक है। यहाँ किताब से याद करोगे, इस वाले से याद करोगे, एनसीईआरटी से याद करोगे तो माथा पेची होगा, बहुत भारी लगेगा। नोट्स में अपने लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ईजी है, ईजी लैंग्वेज में है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये सब आप कर लोगे इम्प्योरिटी के बारे में। अब 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में आप लोग क्या जानते हो। तो पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में आपको हमने बताया है वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए यूनिट सेल, वह या फिर आप लोग जानते हो द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फील्ड बाय अ पार्टिकल, टोटल स्पेस जो कि पार्टिकल के द्वारा फील्ड होगा इन अ सर्टेन पैकिंग, एक सर्टेन पैकिंग में इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। क्या कहलाएंगे, पैकिंग फ्रैक्शन कहलाएंगे, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कैलकुलेट द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ बीसीसी एंड एफसीसी स्ट्रक्चर। बीसीसी और एफसीसी स्ट्रक्चर के लिए आपको क्या करना है, पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। क्या बोल रहा है, फ्रॉम फिगर से, ठीक है। अब देखो फिगर कहाँ है, तो फिगर यहाँ पे देखो कैसे यहाँ पे कैलकुलेट किया। तो आप लोग बीसीसी और एफसीसी के लिए पैकिंग फ्रैक्शन, भाई आपको हमने सिखाया था ना, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ बीसीसी क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एफसीसी क्या होता है। तो बस हमने बताया था, वहाँ पे शॉर्ट में आपको बनाया हुआ है नोट्स में, ठीक है। जाके देख लेना, शुरुआत में ही होगा, ठीक है। चलो देख लेना, 68% आपका आता है पैकिंग इफिशियंसी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बीसीसी के लिए और एफसीसी के लिए 74 के आसपास आता था ना शायद, हाँ 74 आता है। देखो यहाँ पे 74 आता है, इसका 68 आता है। तो ये हमने शॉर्ट में बताया था, इसके हिसाब से मत चलना, इसके हिसाब से आप बहुत ज़्यादा फंस जाओगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे चलो, बस यही क्वेश्चन, बस इतना ही क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन है, इसमें आपके हो गए 4 क्वेश्चन, मतलब कि आगे आ जाओ, मतलब कि 9 क्वेश्चन शॉर्ट में और 4 क्वेश्चन लॉग में, मतलब 9 4 13। इसी 13 क्वेश्चन में से सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन आएगा, मतलब कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी 13 क्वेश्चन में से आएगा, ठीक है। चलिए तो आप लोग जो है अच्छे तरीके से इसको कर लोगे। आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके फ्रेंड हैं, सभी को आप चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, मतलब जो भी करना है आप कीजिए, ठीक है। और एक बात, अब कुछ ही दिनों में जो है आपका क्रैश कोर्स भी स्टार्ट होने वाला है। जैसे ही चैप्टर एंड हो जाएगा आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा। अब जो है चैप्टर जल्दी जल्दी एंड हम करेंगे, ठीक है। तो फटाफट, ठीक है। तो क्रैश कोर्स भी आपका स्टार्ट हो जाएगा, फिर मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए तो आज के क्लास कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।